चाणक्य क्लासेस फिजिक्स में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र व आवेश। चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र व आवेश, जिसमें विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की किसे कहते हैं। विद्युत की का मतलब है कण और आवेश। कण और आवेश दोनों में किसी भी प्रकार की क्रिया हो, दोनों में किसी भी प्रकार की क्रिया हो और उस क्रिया का अध्ययन, यानी उस क्रिया को बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। तो कण और आवेश के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है उसको बोलते हैं विद्युत की। अब ये जो आवेश है ये इस कण के साथ दो प्रकार से क्रिया करता है। कितने प्रकार से? दो क्रियाएं किस प्रकार से करेगा कि आवेश है वो एक तो स्थिर अवस्था में होगा और दूसरा गतिशील। यानी आवेश है वो किन दो अवस्थाओं में कण के साथ क्रिया करेगा? एक तो स्थिर और एक गतिशील। स्थिर अवस्था में जब वो कण के साथ क्रिया करेगा और उसका अध्ययन जिसके अंदर होगा वो होगा स्थिर विद्युत की। किसके अंतर्गत होगा? स्थिर विद्युत की। यानी स्थिर आवेश जब कण के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया करता है और उसका अध्ययन किसके अंदर होगा? स्थिर विद्युत की। और गतिशील अवस्था में आवेश कण के साथ क्रिया करेगा, उसका अध्ययन किसमें होगा? गतिक विद्युत की। गतिक विद्युत की में। तो इस प्रकार से विद्युत की है वो कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होगी? दो। यानी कि यदि आवेश गतिशील अवस्था में कण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत होगा वो होगी गतिक विद्युत की, और आवेश स्थिर अवस्था में कण के साथ क्रिया करेगा उसका अध्ययन जिसके अंदर करेंगे वो क्या कहलाएगी? स्थिर विद्युत की। इस प्रकार से विद्युत की के दो भाग बन जाते हैं, एक गतिक और एक स्थिर विद्युत की। तो विद्युत की कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, यानी गतिक विद्युत की और स्थिर विद्युत की। अब ये आवेश की, आवेश है क्या? आवेश तो आवेश के पहले खोजकर्ता, कि आवेश की खोज किसने की? खोजकर्ता सर जेम्स गिलबर्ट की सहायता से थेल्स ने की। यानी कि आवेश की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक थेल्स ने की थी, गिलबर्ट की सहायता से की थी। इसलिए थेल्स को आवेश का जनक कहा जाता है। तो आवेश का जनक किसे कहते हैं? थेल्स को। किसकी सहायता से की थी? सर जेम्स गिलबर्ट की सहायता से। क्या बताया था कि आवेश क्या होता है? आवेश वो एक गुण है। क्या है? वस्तु का गुण, जो क्या दर्शाएगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण व प्रतिकर्षण। यानी कि आवेश किसी भी वस्तु का गुण है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दर्शाता है। या फिर अपन यूं बोल सकते हैं कि आवेश है वो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं प्रदर्शित करेगा। तो आवेश की दो परिभाषाएं लिख सकते हैं अपन कि वस्तु का गुण जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दर्शाता है, या फिर आवेश का वह गुण जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? आवेश। तो ये दोनों ही क्या है? वस्तु के अंदर गुण पाए जाते हैं और इन गुणों को क्या कहते हैं? आवेश। फिर आता है वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने क्या बताया कि आवेश वो दो प्रकार का होता है। क्या बताया? आवेश दो प्रकार का।
कौन कौन सा? एक तो धनावेश यानी पॉजिटिव, और दूसरा ऋणावेश यानी कि नेगेटिव। तो अब वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि आवेश वो दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश का मतलब धनात्मक और ऋण आवेश का मतलब ऋणात्मक। अब धनावेश किसे कहते हैं? धनावेश मतलब ये धन प्लस आवेश, जिसके पास क्या है? धन की अधिकता है, तो ये क्या करेगा? आवेशों का त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो द्रव्यमान की भी कमी। तो धनावेश का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों की कमी होती है वो क्या कहलाता है? धनावेश। और ऋण आवेश का मतलब ये ऋण है, मतलब कमी का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो द्रव्यमान की भी अधिकता। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और द्रव्यमान की, धन आवेश मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी और द्रव्यमान की भी कमी होती है, जबकि ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों की ही अधिकता पाई जाती है। फिर है कि आवेश है ये, इसकी मात्रक हो, तो आवेश का मात्रक व विमा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब बटा समय, दर का मतलब बटा समय, यानी आवेश बटा समय। विद्युत धारा का मतलब है आवेश बटा समय। तो आप विद्युत धारा को लिखते हैं I से, आवेश को लिखते हैं Q से, और समय को T से। निकालना क्या है? आवेश तो Q बराबर बन जाएगा I गुणा T, I गुणा T। I का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और T समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर गुणा सेकेंड। एम्पियर गुणा सेकंड को क्या बोलते हैं? कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। किसमें? एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम। विमा बनाएंगे तो एम्पियर, एमएलटी, विमा किससे बनाते हैं? एम एल टी से। एम द्रव्यमान नहीं है, एल लंबाई भी नहीं है, टी समय कितना है? एक बार, तो टी 1। अब बच गया एम्पियर एम एल टी में नहीं है, तो अपना सूत्र क्या था कि जिस राशि का एम एल टी में नहीं आता है उसका प्रथम अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, तो एम्पियर का प्रथम अक्षर ए, और एम्पियर कितनी बार है? एक बार। तो विमा क्या बन गई? T1 A1, या लिख सकते हैं अपन A1 T1। तो आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1। तो आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम। अब आवेश का सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम, और सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में मान क्या होता है? यानी एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। अब ESU ये एमकेएस मान है, ये सीजीएस मान है, यानी कि आवेश का एक कूलाम एमकेएस मान सीजीएस में किसके बराबर होता है? 3 गुणा 10 की घात 9 ESU के। अब ESU क्या है? ESU है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट।
इसी प्रकार से एक आता है EMU, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो ESU तो फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और मात्रक आवेश है इसका सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक इसका होता है फेरेड। क्या होता है, फेरेड। और एक फेरेड की वैल्यू कूलाम में निकालते हैं तो 96,500 कूलाम, यानी एक फेरेड की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलाम। यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेरेड। और सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। तो ये था आवेश का मात्रक और विभव। मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम यानी ESU बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेरेड होता है। एक फेरेड की वैल्यू कूलाम में कितनी होती है, 96,500 कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। ये तो था कि विद्युत की कण और आवेश के बीच किसी भी प्रकार की क्रिया का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है वो विद्युत की कहलाती है। जब आवेश दो अवस्थाओं में आकर कण के साथ क्रिया करेगा, यानी एक तो स्थिर अवस्था में करेगा तब तो उसका अध्ययन किस में होगा, स्थिर विद्युत की, और गतिशील अवस्था में कण के साथ क्रिया करेगा तो उसका अध्ययन किस में होगा, गतिक विद्युत की। इस प्रकार से विद्युत की कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, यानी कि गतिक विद्युत की और स्थिर विद्युत की के प्रकार हो गए। फिर अपन पढ़ रहे आवेश की खोज किसने की थी, आवेश की खोज सर जेम्स गिलबर्ट की सहायता से वैज्ञानिक थेल्स ने की थी, इसलिए थेल्स को क्या कहा जाता है, आवेश का जनक। आवेश की परिभाषा बोले तो वस्तु का कोई भी गुण जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दर्शाता है वो आवेश कहलाता है, या फिर जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं प्रदर्शित करता है उस गुण को भी आवेश कहते हैं। फिर आए वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने बताया कि आवेश वो दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों की कमी होती है, और ऋण आवेश का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों ही अधिकता में होते हैं। फिर निकालते हैं आवेश का मात्रक और विभव की। विद्युत धारा की परिभाषा अपने को याद ही थी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश बटा समय, दर को बटा में समय लिखते हैं। विद्युत धारा को I से लिखेंगे, आवेश को Q से लिखेंगे, समय को T से लिखेंगे। Q का मान निकालना है तो वज्र गुणा कर देंगे I को T से, तो I का मात्रक एम्पियर होता है, T का सेकंड होता है, तो एम्पियर गुणा सेकंड दोनों को गुणा करके आवेश का मात्रक बन जाता है कूलाम, जो एमकेएस पद्धति में होता है। और एमकेएस पद्धति में इसकी आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश की विभव निकालेंगे तो एम्पियर का तो A1 लिख देंगे, सेकंड का T1 लिख देंगे, तो A1 T1 आवेश की विभव बन जाएगी। फिर सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक आता है स्टेट कूलाम, जिसको ESU बोलते हैं। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक कूलाम का एमकेएस मान है वो सीजीएस में कितना होता है, 3 × 10⁹ ESU। EMU की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। एक फेरेड की वैल्यू कूलाम में कितनी होती है, 96,500। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले।